झारखंड में बच्चों के लापता होने और मानव तस्करी की समस्या एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। हाल ही में रांची के धुरवा से लापता अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी और उसके बाद पुलिस द्वारा 12 अन्य बच्चों का रेस्क्यू एक सकारात्मक कदम रहा। और इसी कड़ी में कोडरमा से कन्हैया की 2 महीने बाद सुरक्षित वापसी ने उन परिवारों की उम्मीद जगाई है, लेकिन हकीकत अब भी डरावने वाली है। जो झारखंड के विभिन्न जिलों से लगभग 400 बच्चे अब भी ट्रेसलेस हैं, जिनका कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है। लिहाजा उन सैकड़ों परिवारों का अंतहीन दर्द नहीं मिट सका है, जिनके बच्चे सालों से लापता है। चाहे वो गुमला के वे 3 स्कूली बच्चे जिनका सुराग 18 साल बाद भी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई नहीं लगा सकी, और आखिरकार केस की फाइलें भी बंद कर दी गई। इसी तरह गिद्धौर की मुन्नी, बरही का दिव्यांग दीपक, हटिया का अंकित और जमशेदपुर के उद्योगपति का बेटा कैरव गांधी और ना जाने सैकड़ों नाम आज भी फाइलों में लापता के तौर पर दर्ज है। हर एक गायब बच्चे के पीछे मां की सिसकियां और पिता की लाचार दौड़ छिपी है, जो व्यवस्था की सुस्ती पर सवाल खड़े करती है। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे कि झारखंड में और कितने बच्चे लापता हैं। हम उन सरकारी आंकड़ों और एनसीआरबी रिपोर्ट पर भी विस्तार से बात करेंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड के विभिन्न जिलों से 413 बच्चे ट्रेसलेस थे, जिनमें से 13 को सकुशल बीते दिनों बरामद कर लिया गया। लेकिन 400 बच्चों के बारे में पुलिस के पास अब भी कोई सुराग नहीं है। दरअसल इस गंभीर स्थिति की पुष्टि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर तैयार रिपोर्ट से होती है। साल 2024 में लोकसभा में लापता बच्चों की तलाश और उनकी बरामदगी को लेकर सवाल पूछे गए थे, जिसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह रिपोर्ट पेश की थी। आंकड़ों के अनुसार साल 2018 से पहले झारखंड के विभिन्न जिलों से 634 बच्चे लापता थे, जबकि केवल साल 2018 में ही 359 बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पूर्व में झारखंड पुलिस द्वारा लापता बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान समेत कई अभियान चलाए जाते थे। इन अभियानों के तहत दिल्ली समेत अन्य राज्यों से भी बच्चों को सकुशल बरामद किया गया था। इनमें बड़ी संख्या में वे बच्चे शामिल थे जो मानव तस्करी का शिकार होकर तस्करों द्वारा मजदूरी या अन्य कामों में लगाए गए थे। हालांकि हाल के वर्षों में इस तरह के विशेष अभियानों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है, जिससे लापता बच्चों की बरामदगी को लेकर चिंता और बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड के गुमला जिले से 18 साल पहले 3 बच्चे एक साथ गायब हो गए, लेकिन आज भी पुलिस को इन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। गुमला के जवाहर नगर से 30 मार्च साल 2018 को आकाश राज उर्फ बाबू, पवन सोनी व शशांक शेखर उर्फ पपलू लापता हुए। ये तीनों छात्र साइकिल से घूमने निकले थे, लेकिन उसके बाद से तीनों का कुछ पता नहीं चला। बच्चों के परिजन, पुलिस, सीबीआई की टीम भी बच्चों का कोई सुराग नहीं लगा पाई। आखिरकार 18 साल बाद बीत जाने के बाद सीबीआई को फाइल बंद करनी पड़ी। कोर्ट ने भी इस केस को बंद कर दिया। मामले को लेकर गुमला थाना में भी कांड संख्या 86/2008 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने रंथू, मेंटल, ललकू, रूपनाथ सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को छोड़ भी दिया गया। हालांकि गुमला पुलिस ने बांसडीहा गांव के कुएं से एक साइकिल भी बरामद की थी, और यह साइकिल इन्हीं तीनों बच्चों में से एक की थी, लेकिन तब भी बच्चों का कोई पता नहीं चल सका। इसी तरह चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव निवासी निर्मल राणा की 14 वर्षीय बेटी मुन्नी कुमारी 28 दिसंबर 2025 से लापता है। इसे लेकर पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी का केस भी दर्ज कराया, लेकिन 30 दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि 11 जनवरी को पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से गंगापुर जंगल के आसपास खोजबीन की, सर्च अभियान भी चलाए गए, लेकिन अब भी कुछ पता नहीं चल सका। जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर को गांव के कुछ बच्चे पिकनिक मनाने जा रहे थे। उसी के पीछे मुन्नी कुमारी भी चली गई, ऐसा बताया जाता है। शाम तक वापस जब वो नहीं लौटी तो पिकनिक मनाने गए बच्चों से पूछताछ करने पर पता चला कि वह उनके साथ गई नहीं थी। जिसके बाद ही पिता समेत पूरा परिवार परेशान है और घर पर बेसूध पड़ी मां अपनी बेटी का इंतजार कर रही है। पुलिस की टीम खोजबीन तो कर रही है, लेकिन अब भी कुछ पता नहीं चल पाया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग जिले के बरही की कोरियाडी बरदागा घटवार टोला निवासी राजू सिंह का बेटा 14 साल का है। वो दिव्यांग है, नाम है दीपक कुमार।
पिछले 26 दिनों से वो लापता है। परिजनों ने केस भी दर्ज कराई है। पिता राजू सिंह बताते हैं कि दीपक शरीर से दिव्यांग है, वह ठीक से चल भी नहीं पाता, ना बोल पाता है। 23 दिसंबर को घर के बाहर खेल रहा था। शाम 5 बजे तक उसे लोगों ने खेलते भी देखा, लेकिन उसके बाद से वो लापता है। परिजन व रिश्तेदारों समेत अन्य जगहों पर उसे ढूंढा गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। थाना में आवेदन दिया गया, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई। दीपक राजू सिंह का सबसे छोटा बेटा है। परिजन रोज छोटे बेटे के आने का इंतजार करते हैं, रोज पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है। इसी तरह 16 वर्षीय अंकित कुमार 18 जनवरी 2026 से लापता है। अंकित कुमार अपने दोस्त उत्कर्ष खलको से मिला था, उसके बाद से वो लापता है। अंकित कुमार हटिया का रहने वाला है और जमशेदपुर के उद्योगपति देवांग गांधी के 24 साल के बेटे कैरव गांधी भी एक सप्ताह से लापता है। इस केस में अपराधियों ने फिरौती की मांग भले की हो, लेकिन आज भी पुलिस के हाथ खाली है। तो ये तो हमने आपको गिने चुने लापता बच्चों के बारे में विस्तार से बताया कि वो कब से लापता है, लेकिन आज भी सैकड़ों बच्चे लापता है और अपने परिवार से दूर है। हालांकि बीते कल रांची एसपी राकेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि झारखंड में बच्चों की तस्करी गुलगुलिया गैंग द्वारा अंजाम दिया जाता था। पुलिस ने इस गैंग के दर्जनों सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है, जो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के सूरज रवानी के पास बच्चों को बेचा करता थी। सूरज रवानी चोरी हुए बच्चों को खरीदता और इनसे भीख मंगवाता और मोबाइल चोरी भी करवाता। इसके अलावा जो लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाती उन्हें देह व्यापार की दलदल में धकेल दिया जाता और तो और बच्चों के अंगों का भी सौदा कराया जाता था। पुलिस के द्वारा गुलगुलिया गैंग का पर्दाफाश किए जाने के साथ ही दर्जनों बच्चों को लापता भी जो थे उन्हें रेस्क्यू किया गया, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। बहरहाल अंश और अंशिका और कन्हैया की सकुशल बरामदगी और अपहरणकर्ता गैंग की गिरफ्तारी भले ही पुलिस के लिए एक कामयाबी हो, लेकिन सवाल आज भी वही है कि उन सैकड़ों बच्चों का क्या, जो अपने परिवार से दूर लापता है, जिनके माता पिता इस उम्मीद में पथराई आंखों से इंतजार कर रहे हैं कि शायद पुलिस उनके कलेजे के टुकड़ों को वापस ले आएगी। खासकर गुमला जिले के उन परिवारों का दर्द असहनीय है, जिनके बच्चे बीते 18 सालों से लापता हैं। और तो और पुलिस इस केस की फाइल को ही बंद कर दी, जिससे उन परिवारों की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी है। सवाल तब भी रहेगा और आज भी कि आखिर लापता बच्चों के मामलों में पुलिसिया कार्रवाई तभी तेज क्यों होती है जब मुद्दा चर्चा में आता है। अगर यही सक्रियता और तत्परता पुलिस लापता केस में शुरुआती दौर में दिखाती तो शायद सैकड़ों बच्चों को समय रहते बरामद कर लिया जाता। आज लगभग 400 बच्चे झारखंड के विभिन्न जिलों से लापता है, जो सरकारी आंकड़ों और पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इन बच्चों को ढूंढने में वैसे ही गंभीरता दिखाता है जैसा हालिया में देखी गई है, ताकि वे बच्चे फिर से अपने परिवार के साथ हंस खेल सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एरना और मैं हूं आपके साथ शेरतन। आपको हमारी पूरी जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपके क्षेत्र में भी कोई बच्चा लापता हो जाता है या हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम भी उस बच्चे को ढूंढने की मुहिम चला सके अपने चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया।